हम इस वीडियो में एनिमेशन के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में पूरा एनिमेशन को सीखते हैं, ठीक है? एकदम बेसिक से सीखेंगे, ठीक है? तो हो सकता है कि एनिमेशन का मेरा 2 वीडियो आएगा, ठीक है? तो पहला एक सिंपल वीडियो आएगा एकदम बेसिक वाला, ठीक है? और एडवांस का मैं बाद में डाल दूँगा, ठीक है? तो पहले समझते हैं कि सीएसएस एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो पहले हम डेफिनेशन कुछ पढ़ते हैं, ठीक है? बाद में हम बात करेंगे कि एनिमेशन होता क्या है, ठीक है? पहले काम करते हैं, पहले इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और पहले आप देखो कि एनिमेशन होता है क्या है, ठीक है? देखो यह जो सीएसएस लिखा हुआ है खुद से आया, ये ऑटोमेटिक ही जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जैसे मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, ये फिर से ये जाएगा, आएगा। इस पे क्या है कि मुझे होवर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही काम कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अब इसका डिफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? सीएसएस अलाउ एनिमेशन, सीएसएस जो होता है वो एनिमेशन को अलाउ करता है, ठीक है? ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के बिना भी जो है सीएसएस के थ्रू जो है एनिमेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? ये एक सिंपल डिफिनेशन आप समझो, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर गूगल में आते हैं, गूगल क्या बोलता है, ठीक है? एनिमेशन इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द स्टैटिक इमेज, ठीक है? मान के चलो एक इमेज है, ठीक है? इसी एक इमेज को मैं एक ही सेकंड के अंदर 30-40 इमेज दिखाऊं तो वो कैसा क्रिएट करेगा? एक वीडियो की तरह वो क्रिएट करता है, ठीक है? इसमें जो है हम वीडियो का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इल्यूजन है, यानी हम जो है इसका जो आपको एट द रेट की फ्रेम जो हम यूज करेंगे आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स जो है एट द रेट की फ्रेम्स का यूज करेंगे, ये वीडियो नहीं है, ठीक है? किसी भी इमेज को आप एक ही सेकंड के अंदर 30, 40, 50 दिखा देते हैं ना, तो वो एक मोशन में क्रिएट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आप कभी वीडियो देखे होंगे 30 पीएस सेकंड का, ठीक है? तो इसका मतलब है कि पर सेकंड वो एक ही सेकंड के अंदर 30 जो है इमेज आपको दिखाया जाता है, ठीक है? बस यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? इल्यूजन क्रिएट करना, ठीक है? पिछले बहुत टाइम पहले, अब मैं एक बात बताता हूँ, अभी तो मेरा इमेज खोजा हुआ मुझे इमेज मिला नहीं, ठीक है? बहुत टाइम पहले क्या होता था कि एक टीवी नहीं था, ठीक है? तो एक गोल टाइप का एक बॉक्स टाइप का होता था, ठीक है? एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है? कैसा वो दिखता था, ठीक है? मैं काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है? व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरा आ गया व्हाइट बोर्ड। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा 1 मिनट लोड ले रहा है, वेट करिए। पहले के टाइम में कैसा होता था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जस्ट देना चाहता हूँ, ठीक है? एकदम 1960 में 1975 इस टाइप का होता था, ठीक है? पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है? पहले आप कभी भी दुर्गा पूजा या मेला या फिर आप बंगाल में होंगे या फिर कहूं पर भी होंगे, पहले के टाइम में एक बॉक्स टाइप का होता था, ठीक है? जैसे दुर्गा पूजा में जाते थे, ठीक है? पहले क्या होता था कि यहाँ से एक गोल टाइप का यहाँ पर एक बना दिया जाता था, एक गोल रहता था, ठीक है? यहाँ पर भी एक गोल टाइप का बना दिया जाता था और यहाँ से क्या होता है कि लोग देखते थे कि अंदर में क्या हो रहा है, और एक आदमी जो पीछे से जो होता था वो यहाँ से एक हैंडलिंग चलाता था, ठीक है? एक हैंडल टाइप का एक चलाता था, ठीक है? ये ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है? मैं इमेज खोजा मुझे नहीं मिला, ठीक है? पीछे से एक हेल्डिंग चलाते रहता था और यहाँ पर जो है एक इमेज बहुत सारा रहता था, इमेज वो एक एक करके स्पीड में जो है वो चेंज होते रहता था, ठीक है? यहाँ पर से जो है मान चलिए आदमी कोई खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है? एक आदमी खड़ा होकर मेरा, अभी मैं एकदम ट्रैक पैड का सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास माउस भी अभी नहीं मैंने कनेक्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ से जो है एक आदमी देखता है, ठीक है? ये गोल से यहाँ पर से भी देखता था। इसका होता था 1 रुपया प्राइस होता था, ठीक है? आप आई होप समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि मैंने खोजने की कोशिश किया पर वो मिला नहीं, ठीक है? मैंने गूगल पे भी खोजने की कोशिश किया मगर मुझे मिला नहीं। इसी के अंदर क्या होता था, आप रील वील में भी कभी देखे होंगे, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ नहीं होता था कि मेला या फिर एक दुर्गा पूजा के टाइम में, ठीक है? बच्चों लोग क्या होता था, एक गोल टाइप का रहता था, यहाँ पर एक डब्बा, उसके अंदर गोल गोल रहता था, इसके अंदर जो है वो हाथ से जो बहुत सारा इमेज को जो तुरंत तुरंत पलटता रहता था, ठीक है? पहले के मूवीज वूवीज में दिखाता था, ठीक है? तो ये आई होप समझ नहीं पाएंगे, मेरा बहुत गंदा है, ठीक है? मैं खोजूंगा तो कभी बता दूंगा, ठीक है? और हाँ, एनिमेशन यहाँ पर देखिए, एनिमेशन इल्यूजन क्या होता है, देखिए इल्यूजन यही होता है, इल्यूजन क्रिएट करना। इल्यूजन देखिए, ठीक है? एक ही तरीका से आपको लगा कि बहुत बड़ा इमेज है, ठीक है? इल्यूजन यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर तो ये तो साफ साफ इसका, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ इल्यूजन के बारे में, ये इल्यूजन ही क्रिएट करता है, ठीक है? ठीक है, आपने भी देखा ही होगा ये इल्यूजन।
तो चलते हैं फिलहाल कोड वर्ड पे, VS कोड पे भी चलेंगे हम, ठीक है। आई होप इस मेरा जो ड्राइंग है इसको आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि बहुत ही खराब रहता था, पीछे से एक आदमी इसको चलाते रहता था, ठीक है, सिनेमा थिएटर टाइप भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है हम अपना VS कोड में अब थोड़ा एंट्री करते हैं, शो और मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ओपन विथ VS कोड में हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पिछले क्लासेस में था, और मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो है एक अपने तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ईज होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर इजी पढ़ देता हूँ था, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खोजता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। मुझे इसमें मिला नहीं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वेबसाइट के अंदर जाके बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एनिमेशन 1.html अपना फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको जो है shift 1 देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एक div लेता हूँ, ठीक है। div लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं एक क्लास ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। काम करता हूँ, कैपिटल में ले लेता हूँ, मैं स्मॉल ही, ठीक है, ठीक है। चलिए बॉक्स ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक कैपिटल बॉक्स ले लेता हूँ, चलिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं स्टाइलिंग देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा, और स्टाइल के अंदर जो है मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं विड्थ सेट करता हूँ 120 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं हाइट सेट करता हूँ 120 पिक्सल। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं काम करता हूँ रेड कर दे, नहीं मैं रेडी, एक मिनट, मैं यहाँ पर सिर्फ रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है हम की फ्रेम आर लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। तो की फ्रेम क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले जो है मैं यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता था। यहाँ पर जैसे ही आप @ यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो @ यूज करोगे, ठीक है। जैसे की लिखोगे तो यहाँ पर देखो की फ्रेम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस की फ्रेम लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक हम नाम देते हैं, ठीक है। और ये नाम जो है पहले हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एनिमेशन नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एनिमेशन नेम आ रहा है, एनिमेशन नेम दे देता हूँ मैं, मूव दे देता हूँ, ठीक है। और की फ्रेम में भी मैं मूव दे देता हूँ, ठीक है, मेरा मूव आ गया, ठीक है। अब मूव के अंदर जो होता है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फ्रॉम देता हूँ, FROM फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम के अंदर, और यहाँ पर जो है एक मिनट, इसके नीचे जो है मैं टू दूंगा, ठीक है, टू दूंगा। और फ्रॉम का मतलब मुझे यहाँ से ऐसा पोजीशन से, ठीक है, अब स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से शो प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये पिछले वाला दिख रहा था, ठीक है, अब सही है। की फ्रेम जैसे मैंने फॉर्म दिया है, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ से शुरू होके कहाँ पे जाएगा, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक। फ्रॉम से मतलब समझिए कि ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट से एंड तक कहाँ तक जाएगा। अब मुझे इसके अंदर जो है सब सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एनिमेशन नेम दे दिया हूँ, ठीक है। अब एनिमेशन नेम की जगह जो है मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैंने, रेड दे देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनिमेशन नेम मूव दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन दे देता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन दे देता हूँ 2 सेकेंड, ठीक है। देखिए 2 सेकेंड के अंदर जो है ना ये अपना जो है कलर जो है चेंज कर रहा है, ठीक है। देखिए ना आप अभी ऑलरेडी, इसको मैं काम करता हूँ, फिर से इसको शो मोर प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कलर जो है बहुत 2 सेकेंड के अंदर जो है अपना एकदम धीरे से जो है कलर अपना जो है ये चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे और भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप आई होप इस सीख गए होंगे, ठीक है, कि ये मैंने कैसे किया हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसी को जो है मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं जस्ट चेंज कर देता हूँ, या फिर मैं फाइल एक न्यू बना लेता हूँ, ठीक है। मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एनिमेशन दे देता हूँ,
एनिमेशन 2 दे देता हूँ और डॉट HTML कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं फिर से एनिमेशन 1 का कुछ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एनिमेशन 2 में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि वो अलग अलग मैं चाहता था कि अलग रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ से कुछ स्पेशल करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इस जो कलर है इस सबको थोड़ा सा हटाऊंगा और थोड़ा सा और मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है। मेरा जो मूव है ना, ये जो मूव है और उसके बाद मैंने ड्यूरेशन 2 सेकेंड दिया हूं, उसके बाद में यहाँ पर जो है एनिमेशन, देखिए एनिमेशन इटरेशन काउंट जो है, एक मिनट, यहाँ पर जो एनिमेशन काउंट है मैं यहाँ पर इन्फिनिटी सेट करूंगा, ठीक है। इन्फिनिटी सेट कर दिया हूं और उसके बाद यहाँ आते हैं, ठीक है। पहले काम करता हूँ, इसको मैं शो प्रीव्यू कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से दिख पाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है, टॉप और लेफ्ट बॉटम को सेट करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं फ्रेम में आया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो है टॉप कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल कर देता हूँ, उसके बाद मैं लेफ्ट कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए ब्लू यानी 2 से, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें भी मैं टॉप जो है दे देता हूँ 10 पिक्सल। इसका मतलब ये होगा, अभी मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना है। फिर मैं लेफ्ट जो है 8000 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे 8000 तक जो है वो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए पोजीशन यहाँ पर मेरे को यहाँ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है पोजीशन सेट कर देता हूँ, ठीक है। एक इंटर पोजीशन रिलेटिव जैसे ही करूंगा तो ये देखिए मूव होने लग गया, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है इसके बारे में अब थोड़ा सा जो है हम समझने वाले हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। देखो मैंने पहले से आपको बताया था कि @ की फ्रेम दिया हूँ। ये मूव जो है मैंने इसी यहाँ पर एनिमेशन नेम मेरा क्या रहेगा, तो मूव रहेगा, ठीक है। तो मैंने मूव दे दिया, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या है, एक फॉर्म है, अब यहाँ पर एक 2 है, मतलब स्टार्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों को एक एक कलर दे दिया हूँ, बैकग्राउंड कलर एगो दे दिया हूँ, एगो को मैं ब्लू रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, ठीक है। अब टॉप 10 दिया हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट 10 पिक्सल दिया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आइए, ऊपर से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल, ये हो गया आपका स्टार्टिंग का। अब एंडिंग में क्या हो रहा है, देखिए एंडिंग में क्या हो रहा है, टॉप का 10 मतलब ऊपर से, और ये जो लेफ्ट वाला जो है यहाँ पर देखिए, ये जो लेफ्ट का 10 पिक्सल है ये कहां तक मूव करेगा, 800 तक करेगा, ठीक है। आप इसको चाहते हैं मैं 80 तक भी मूव करवा सकता हूँ, देखिए 80 तक ये मूव हो गया, ठीक है। ये 80 तक हो गया। ये ऊपर से जो है ये टॉप है, नीचे से लेफ्ट इधर साइड से, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर से भी मैंने टॉप सेट कर दिया, लेफ्ट से जो है यहाँ लेफ्ट 10 दिया था, अब लेफ्ट से कहां तक जाएगा, 80 तक जा रहा है, तो ये 80 तक जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको 200 तक लेके जाऊं तो 200 तक भी मैं लेके जा सकता हूं, देखिए ऑटोमेटिकली जा रहा है। मैं इसको मैं काम करता रहा हूं 1200 कर देता हूं, ठीक है। चलिए मैं 1200 कर देता हूं और मैं यहाँ पर जो है ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए सॉरी, देखिए मेरा ये दिख रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर में। आप यहाँ पर आके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट के अंदर आप यहाँ कोड को देख सकते हैं, मैंने क्या क्या लगाया हुआ, एनिमेशन ड्यूरेशन सब दिया हुआ है, ठीक है। आप ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। आई होप ये धीरे धीरे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से जो है हम थोड़ा सा काम करते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, एनिमेशन का। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मैंने डिफिनेशन दिया हूँ, आप इसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा डिफिनेशन है मेरा यहाँ पर। CSS animation is a method that smoothly changes the element styling one state to another state using keyframe and the timing control। आप उसका टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हो, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। पता नहीं मेरे थोड़ा गला में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। CSS animation is a method that smoothly changes an element
स्टाइलिंग फॉर वन स्टेट टू अनदर स्टेट यूजिंग की फ्रेम। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इसका डिफिनेशन है, ठीक है, मैंने 3 डिफिनेशन आपको बताया हूँ, एक गूगल का बताया था, ठीक है, गूगल में डिफिनेशन सर्च करके इल्यूजन क्या होता है, इमेज भी दिखा दिया था किस टाइप का होता है। एनिमेशन इज अ टेक्निक्स फ्रॉम द क्रिएटिंग इल्यूजन मूवमेंट ऑफ द डिस्प्लेइंग द सीक्वेंस ऑफ द चेंजिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिंपल सिंपल डिफिनेशन है, मैं तो ये बोलूंगा कि ये एकदम बेस्ट है, 2 बेस्ट दिया हूं और ये टॉप बेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ टॉप बेस्ट। ठीक है, चलिए ये वाला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। और यहाँ देखिए, यहाँ पर तो की फ्रेम का बारे में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ये डिफिनेशन ही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर वन स्टेट से अनदर स्टेट यूज करते हैं तो की फ्रेम का यूज करिए, और यहाँ पर सिंटैक्स एट द रेट की फ्रेम्स, उसके बाद स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जो है आपको स्टेप बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक की, जैसे ही आप की फ्रेम देंगे मूव बॉक्स दे सकते हैं, या फिर उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारा रहा। अब मैं दो टॉपिक पे और बात करने वाला हूँ, अभी मैं इसमें और नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब एक काम करूंगा, मैं पहले अपना इसमें आऊंगा, और इसमें जो है सीएसएस में आऊंगा, और यहाँ पर जो है देखिए एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, ये सब जो है आपको खुद भी देना है, खुद से भी सीखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। आप इस वीडियो को एनिमेशन सीखना चाहते हो, ठीक है, तो इस वेबसाइट के अंदर आके खुद से खोजने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आप देखोगे पहली बार। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन है, ये सब के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, कैसे सेट करना है एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ देख लिए हो, ड्यूरेशन भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, कितना सेकंड देना है, यहाँ पे बहुत कुछ है, आप धीरे धीरे आके सर्च करो। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ एमडीएन रेफरेंस में भी ले चलता हूँ। ठीक है, एमडीएन एनिमेशन सीएसएस। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ से आप प्रैक्टिकल जो है बहुत कुछ देखेंगे। देखिए इतने सारे प्रॉपर्टीज है, आपको याद करना, मैंने सारे प्रॉपर्टीज नहीं बताए, कुछ आप भी करो। ठीक है, और यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ही लाइन में सेट कर दिया है, 3 सेकंड दे दिया है, इजी। देखिए ये मैं यहाँ पर इजी पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इजी इसलिए पढ़ता हूँ कि अपना कंफर्टेबल के लिए मैंने हमेशा से थोड़ा सा, जब मैं अपने स्टडी कर रहा था तो मैं इसको ईज को जो है मैं इजी पढ़ देता था। ठीक है, तो मैं भी अपना ध्यान दिमाग में जो है मैंने इसे इजी सेट करके रखा हूँ। ठीक है, मैं अपने कंफर्टेबल के लिए, मगर यहाँ पर जो है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियोज में जो है मैं इसको इजी पढ़ दे रहा था। ठीक है, ये जो इजी लीनियर जो होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हाँ, मैं एक और वीडियो में बता देना चाहता हूँ कॉलन और सेमी कॉलन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं वीएस कोड में इंटर करता हूँ। ठीक है, ये रहा, तो देखिए ये जो है ये सेमी कॉलन है। ठीक है, सेमी कॉलन है, और ये जो होता है कॉलन होता है। ठीक है, ये वाला, अब इस दोनों को जो है आपको गूगल में जाके अच्छे से जानना है, तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, यहाँ पर आओ, आप मान के चलो सेमी कॉलन के बारे में जानना चाहते हो, तो जैसे इंटर करोगे तो इसके बारे में, सेमी कॉलन के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ पर। ठीक है, मीन सेंटेंस इसका क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया था एचटीएमएल तभी सेमी कॉलन और ये कोलन के बारे में मैं बता दिया था। ठीक है, और बहुत कोई जो है भूल जाता है, सेमी कॉलन का मतलब लाइन इंड होता है। ठीक है, और यहाँ देखो कॉलन का मतलब भी आप यहाँ पर से जो है पढ़ो समझो। ठीक है, क्या होता है, आप खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे खुद से कभी नहीं सीख पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। और ये जो सीएसएस है आप एक दिन ना एक दिन भूल जाओगे। ठीक है, और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद से जो है ना यहाँ पर एक एक भी मान के चलिए कोड में बता रहा हूँ तो मैं उससे पीछे बहुत टाइम प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ मैं अपना एक न्यू फोल्डर में। ठीक है, ओपन फोल्डर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर देखिए मैं वेब लिखूंगा, वेब एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखिए इस एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे चेंज किया जाता है ये भी मैं आज आप देख लीजिए कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो है बहुत सारे यहाँ पर भी कोड है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है बहुत सारा एनिमेशन का बहुत सारा जो है मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरा एक में बहुत सारा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ न्यू न्यू कोड दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम्पल मिले और आप खुद से जाके वेबसाइट में खोजो, गूगल में खोजो। ठीक है, देखो ये एक कोड है, सेम एकदम बेसिक कोड है, मैं हमेशा बेसिक कोड ही लिखता हूँ। ठीक है, वरना सबको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर एट द रेट की फ्रेम लगाया, फॉर मोड 2 में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कर दिया हूँ, और ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट को जो है वाई कर दिया 0 और 150 सेट कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो एनिमेशन का नाम मूव दे दिया हूँ, सॉरी एनिमेशन मूव रहेगा और 3 सेकंड इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको शो प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये कैसे दिखेगा, दिख रहा है ना, सेम है। यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे फाइल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है बहुत एकदम बेसिक बेसिक है, ठीक है। इसको भी मैं एक बार रन करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करिए, मैं एक और दिखाता हूँ, ठीक है, जो उसका नाम है रोटेट बॉक्स, ठीक है। देखिए जैसे मैं शो प्रीव्यू करता हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब रोटेट को जो है खुद से भी चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है 360 डिग्री पे, ठीक है। आप इसको जो है 90 डिग्री से भी कर सकते हो, ठीक है। आप जितना चाहे खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एमडीएन रेफरेंस जो मिल रहा है, सजेशन दे रहा है, आप इस पे भी क्लिक करके जा सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत कुछ इसके बारे में समझ भी सकते हो। ये ट्रांसफॉर्म के बारे में ये ऑलरेडी मैंने सब कवर कर चुका है, ठीक है। तो इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो मैंने एक दो एग्जांपल दिया हूँ बेसिक बेसिक, और खुद से जो है आप गूगल में जाओ खोजो, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब जो है इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल फोल्डर है जिसमें जो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे ऐसे बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने रखा था, मुझे याद था रोटेट वाला, उसीलिए मैंने आपको कोड दिखाया वो कि कैसे वो कोड जो है काम कर रहा है। ये लेफ्ट राइट जो है आप खुद से भी अपने हिसाब से सेट करो, ठीक है। कि मेरा जो है 120 तक, मैंने 1200 तक घुसाया है, सॉरी मैंने 112 मतलब 1200 तक मैं इसे लेके गया हूँ, तो आप भी इसे 1000 तक ले जा सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं सब चीज बता दिया हूँ, और तो आज कुछ बताने के लिए बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक